हमारा बच्चा ना करे। बस हमारा सपना कैसे टूट गया ना। हमारी बेटी हमसे दूर चली गई ना, और मुझे पता भी नहीं। क्यों ना हम अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए? क्यों? ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान का बस कहाँ चलता है सर। शायद उन्हें यही मंजूर होगा, भगवान की यही मर्जी थी शायद कि हम आंखों में उम्मीद ली अपने बच्चे की राह देखते रहे और वो हमारी गोद में आने से पहले। मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, आपका सपना संभाल नहीं पाई। सलोनी, सलोनी ऐसा मत कहो। तुम ही मेरा सपना, मेरा प्यार, मेरी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तुम ठीक हो, मेरे पास हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रही थी ना, जब तक तुम अद्वितीय को देखोगे नहीं तो मैं तसल्ली नहीं होगी। हाँ? आपने इस बच्चे की जान बचाकर बहुत बड़ी कृपा की है माताजी महाराज। मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अभी तुम्हें अद्वितीय की चिंता है। कितनी गलत थी मैं सलोनी, क्या क्या नहीं बोल बैठी मैं तुम्हें। जिंदगी भर अपने आप से तो मैं नजर मिला नहीं सकती, तो तुम्हारे सामने कैसे खड़ी होगी। बड़ी होकर भी इतनी छोटी बात सोची मैंने। मुझे माफ कर दो सलोनी, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी साहब, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। माफी मांगकर अपनी सलोनी को शर्मिंदा मत कीजिए। तुम नहीं जानती अद्वितीय को बचाकर तुम्हें कुछ हो जाता सलोनी तो। अद्वितीय की जान के सामने मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। अद्वितीय को कुछ हो जाता तो मैं नहीं जी पाती। हे माता महाराज, मेरे बच्चों के बीच प्यार और विश्वास बना रहे। हम कोई भी विपदा सह लेंगे। I think it's over. सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी सलोनी और तारा के बीच दूरियां पैदा करने के लिए, लेकिन एक ही दिन में सारा का सारा गेम ही उल्टा हो गया, बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल की तरह। जैसे हमें लगा कि हम जीत के बहुत करीब पहुंच गए, किस्मत के सांप ने हमें ऐसा डसा कि हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से हमने खेल की शुरुआत की थी। घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो।
और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने में और बेवकूफ होने में ज्यादा फर्क नहीं होता है कलिका। I mean, थोड़ा तो समझदारी से काम लो कलिका। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग हार गए। सलोनी और तारा फिर से एक दूसरे के करीब आ गए और मेरा काम तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। डैड के दिल में इस वक्त सलोनी और नाहर के लिए जैसे हमदर्दी का तूफान सा उठा हुआ है। रिलैक्स क्षितिज, तुम खामखा इतना घबरा रहे हो। ऐसे बहुत से हारे हुए केस जीते हैं मैंने, फिर ये तो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस प्यार मोहब्बत की आग को मैं बहुत जल्दी बुझा दूंगी। हमें तैयार रहना है, न जाने कब किस्मत आके हमारा दरवाजा खटखटाए। बस एक मौका और, हम खेल में वापस। डोंट यू रिमेम्बर, कावेरी और समर के बीच में हमने कितनी दरारें डाली है, तो फिर इन दोनों के बीच क्यों नहीं? कावेरी जी, खमा गणी। कहिए, कैसे आना हुआ? आप तो हमें कभी याद करते नहीं है, तो मैंने सोचा कि संबंधियों की खोज खबर मैं खुद ही ले आऊं। देखिए धीरकवर सर, बातें बनाना छोड़िए। उस घर की क्या खबर लाए? अरे क्या कावेरी जी, आपकी यही बात तो बहुत पसंद है मुझे। आप जितनी अच्छी तरह से मुझे समझती है ना, मैं खुद अपने आप को नहीं जानता हूं। सलोनी जी की लेटेस्ट खबर लेके आया हूं आपके लिए। ऐसी खबर कावेरी जी जिसे सुनते ही आपके कलेजे में शिमला जैसी ठंडक पहुंच जाएगी। जी खबर यह है कि देखिए धीरकवर सर, अगर आप मुझे सलोनी की गोद भराई के सेलिब्रेशन के बारे में बताने आए हैं तो क्षमा गनी, मुझे किसी की खुशखबरी की कहानी सुनने का कोई मूड नहीं है। अरे यही तो आप गलती कर रही हैं कावेरी जी। जी क्या है ना आपकी, मैं आपके टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जी गोद भराई वाले दिन सलोनी जी का पैर फिसला और हमें उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अब अगर इसके आगे की कहानी आपको नहीं सुननी है तो ठीक है, मेरी तरफ से भी क्षमा गणी। सुनिए तो। जी कहिए तो। धीरकवर साहब, चाय लेंगे या ठंडा? जी ठंडा पीने से खबर की गर्मी कम हो जाएगी ना, तो चाय बेहतर है। मैं समझ गई। संजू, जी मैडम। एक बढ़िया सी चाय बना के लेके आओ और कुछ गर्मा गर्म पकौड़े ले। आइए ना, बैठिए। अजी वही तो कावेरी जी, आपने तो बीच में ही टोक दिया था। हुआ यूं कि गोद भराई चल रही थी, अरे नाच गाना बड़े जोरों शोरों से चल रहा था कि अचानक सलोनी जी उठ के भागी। वाह धीर साहब, सच में बड़ी जबरदस्त खबर। कई दिनों से मसालेदार खबर सुनी ही नहीं थी। जी कावेरी जी, हमसे नाता बनाए रखिएगा ना, तो आपकी जिंदगी में ऐसी चटपटे और मसालेदार खबर सुना के खुशियां बिखेरता रहूंगा। जरूर, आपसे तो रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। क्या बात है कावेरी जी। वैसे आपके होठों पे ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, हमेशा ऐसी मुस्कुराते रहिएगा। वैसे उस समर के बच्चे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी खुशियां छीनने। आप जैसी सुशील और खूबसूरत औरत को छोड़कर एक बाजारू औरत के साथ, छी छी छी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। धीरकवर साहब, बेहतर होगा कि आप समर के बारे में कोई बात ना करें। मुझे इसका नाम भी नहीं सुना। अरे बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो बस आपका दुख बांटने के लिए आ गया था ना। मुझे क्या पड़ी है उस बेकार आदमी के बारे में बात कर। अच्छा आज के लिए चलता हूं। अब क्षमा करिए, कावेरी जी फोन करती रहिए। श्योर।
सही कहा है कहने वाले ने, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। सलोनी दी, आपके घर में तो इस वक्त तनादन लाठियां बरस रही होगी। बच्चे की किलकारियों की जगह शमशान सा सन्नाटा छाया होगा। नाहर, नाहर बैठ जाओ, नाहर बैठ जाओ। नाहर बेटे, जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बस अब इतना कह सकते हैं कि माता जी की कृपा है, जो और बुरा होने से इन्होंने बचा लिया। कम से कम हमारी सलोनी तो अब हमारे साथ है। तुम घबराओ मत नाहर, मैं तुमसे वायदा करती हूँ, सलोनी को इस दर्द से मैं निकालूंगी। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, सलोनी के साथ। कुछ नहीं होगा सलोनी को, कुछ होने ही नहीं देंगे हम। ले बेटा। नहीं मम्मी, मन नहीं है। लाडो, थोड़ा सा पी ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा है बच्चे। लाडो, जो कुछ भी हुआ उससे हम सबके दिल टूटे। दर्द सहना बहुत मुश्किल है, मगर मैं ये भी जानती हूँ, ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों ईश्वर की ये मर्जी थी कि मुझसे मेरा बच्चा छीना जाए मम्मी? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ मम्मी? क्यों? कुछ सवालों के जवाब हम इंसानों के पास नहीं होते, वो सिर्फ ऊपर वाले के पास होते हैं, जो सवाल खड़े करता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि ईश्वर दर्द उसी को देता है जिसमें दर्द को सहने की क्षमता होती है। नहीं मम्मी, नहीं सह पाऊंगी ये दुख। ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी मुझसे, नहीं। क्यों नहीं लड़ी जाएगी तुझसे ये लड़ाई सलोनी? बेटा, तू अकेली थोड़ी है, तेरे साथ हम सब भी हैं बेटा। थोड़ा थोड़ा भी बांटेंगे ना तो तेरा बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। और फिर तू इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती है? मैं ऐसी बहुत सी औरतों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी औलाद खोई है और फिर बाद में उनकी गोद हरी भरी हुई है। मेरी बच्ची, ईश्वर पर भरोसा रख मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ मम्मी, मैं कभी मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती। काश ईश्वर माँ को इतनी शक्ति देता कि वो अपनी संतान के दुख दर्द अपनी झोली में ले सकती। तो सलोनी तेरी झोली के सारे दुख में भर लेती लाडो, तेरी झोली के सारे दुख में भर लेती। नहीं मम्मी,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट, मैं अभी आई। ये देखिए मम्मी, इसे ले लीजिए, कावेरी के बच्चे के काम आएगा। मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ।